हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी साइंस क्लासेज में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में 7.3 से रिलेटेड जो थ्योरम 7.4 और 5 थी वो डिस्कस की थी और उससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। और 7.4 और 5 थ्योरम क्या थी? ट्रिपल एस और आरएचएस प्रॉपर्टी पे बेस्ड थी। उस कॉन्ग्रुएंसी के ही रूल अप्लाई करके आपके जो 7.3 एक्सरसाइज है उसमें 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ABC are respectively equal to side PQ and QR and median PN of triangle PQR, so that triangle ABM congruent to triangle PQN। और दूसरे पार्ट में आपसे क्या बताना है? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो AB एंड BC, ये क्या है? साइड AB और BC, मतलब ये वाली साइड, ये इक्वल किसके? इस वाले ट्रायंगल PQ और QR के। अगेन उसके बाद ये जो AM मीडियन है, ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। सिमिलरली अब जब ये मीडियन है तो मीडियन क्या करती है? हमेशा जिस भी साइड पर लाई करेगी, मतलब जहां पे मीट करेगी, उस साइड को हमेशा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मतलब जो लेंथ ये होगी वही लेंथ ये होगी। अब सिमिलरली क्यू आर पे क्या है? पी एन भी मीडियन है, तो जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ ये भी होगी। मतलब ये। अब आपको सबसे पहले प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, मतलब ए बी एम और पी क्यू एन, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले बात करें तो साइड ए बी इक्वल किसके है? पी क्यू के। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन के, इन दोनों ट्रायंगल में तो जो गिवन डाटा है, तो सबसे पहले ए बी इक्वल किसके है? पी क्यू के। ये क्या कर रखा है? गिवन। अगेन अभी आपने बी एम इक्वल किसके हो जाएगा? क्यू एन के, बिकॉज ए एम और पी एन जो है मीडियन है इक्वल साइड्स की, तो यहां से क्या हो जाएगा? बी एम इक्वल्स टू क्यू एन बाई मीडियन। मीडियन और मीडियन ए एम इक्वल किसके है? पी एन के, तो ये भी गिवन कर रखा है। ए एम इक्वल्स किसके है? पी एन के, ये क्या गिवन। तो अब साइड साइड साइड, तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। ये आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो एंगल ए बी सी इक्वल किसके हो जाएगा? एंगल पी क्यू आर के। कैसे? बाई सी पी सी टी। यहाँ पे हमने ए बी सी मतलब एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर लिखा है। आप लिखें ए बी एम इक्वल टू पी क्यू एन के, तब भी आपका, क्योंकि हमें अब नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर में बात करनी है। तो जब ये इक्वल हो जाएंगे तो अब यहां से हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में। ये आपका सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें गिवन क्या क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये क्या कर रखा है? गिवन कर रखा है। एंड अभी आपने बाई सी पी सी टी एंगल ए बी सी इक्वल्स टू
एंगल पी क्यू आर, ये बाई CPCT आपने प्रूव किया है। एंड साइड BC इक्वल टू QR, BC इक्वल्स टू QR, ये क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। तो अब साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल या कंडीशन, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, और यही आपको सेकेंड केस में प्रूव करना था। तो पहला क्या आया, ट्रिपल एस मतलब साइड साइड प्रॉपर्टी से, और सेकेंड कैसे आ गया आपका, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। मतलब आपके पास ये एक ट्रायंगल, हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल ABC, और यहां से बताया BE, ये एक क्या है, एल्टीट्यूड, मतलब एंगल कितना फॉर्म करेगा, 90 डिग्री। सिमिलरली CF ये भी एंगल कितना, 90 डिग्री, बिकॉज ये दोनों क्या बताया, एल्टीट्यूड है और इक्वल डिस्टेंस, मतलब जो लेंथ BE की है वही लेंथ CF की है। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल ABC है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो यदि हम इसमें से एक पार्ट, मतलब एक पार्ट कहने का मतलब इस ट्रायंगल का और एक पार्ट इस ट्रायंगल का, दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दें, तो वहां से साइड ये जो है ये क्या होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या होती है, दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो उसी को हमें क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। एंगल BEC इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB, इन दोनों ट्रायंगल की बात करनी है। तो इसमें सबसे पहले गिवन क्या क्या है, दोनों में जो एल्टीट्यूड है, मतलब BE इक्वल टू CF, ये तो क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है, और गिवन के साथ BE और CF क्या है, एल्टीट्यूड, दैट मीन्स एंगल जो ये फॉर्म होगा एग्जैक्टली 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल BEC इक्वल्स टू एंगल CFB, और ये क्या एग्जैक्टली 90 डिग्री। अगेन BC और BC इन दोनों ट्रायंगल में आप इधर से देखिए तो BC, और इधर से इस ट्रायंगल में देखिए तभी BC, दोनों में क्या है, कॉमन, मतलब BC इक्वल टू BC, ये क्या है, कॉमन साइड। तो अब बाई RHS प्रॉपर्टी, राइट हाइपोटेनस साइड, देखिए 90 डिग्री के साथ आपको दोनों बार में साइड BC हाइपोटेनस क्या इक्वल दिख गई, और 90 डिग्री के जस्ट साइड की साइड क्या है, मतलब बाजू की साइड CF और EB दोनों क्या है, इक्वल है। तो बाई RHS प्रॉपर्टी, RHS कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्रायंगल BEC is congruent to triangle CFB, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल FBC इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल ECB के। एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स एंगल BC इक्वल टू एंगल C। ये स्टेटमेंट ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अब जब हम फिगर FBC ट्रायंगल और ट्रायंगल
ECB लेते हैं तो उसमें इस एंगल के सामने कौन सी साइड CF और इस एंगल के सामने साइड EB दिख रही है। तो ये तो हो गई इस छोटे वाले ट्रायंगल, लेकिन सेम एज इट इज फॉर्मेशन देखिए तो इसी के अपोजिट साइड क्या बनी है AB और इस एंगल के अपोजिट क्या बनी हुई है AC। तो एज वेल एज बाई CPCT as well as side AB equal to AC बाई CPCT भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि बाई CPCT क्योंकि आपने इसमें प्रूव किया है, और एज वेल इसलिए लगाया क्योंकि यदि एंगल अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है इक्वल होती है। तो अब जब साइड AB इक्वल हो गई AC की तो हेंस ABC triangle is isosceles triangle, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन ट्रायंगल विल बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है सेम एज इट इज वही पैटर्न है, सिर्फ इसमें आपको क्या प्रूव करना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो आपसे गिवन क्या कर रखा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इक्वल टू AC, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC टू शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। सबसे पहले आप फिगर को ड्रॉ करिए। ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC गिवन कर रखा, और इसमें क्या इक्वल क्या है AB इक्वल टू AC, और ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC। यहाँ जो AP को ऐसे ड्रॉ किया गया है जो क्या कर रहा है परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो अब आपको प्रूव क्या करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो हमें मेनली इन दो फिगर में बात करनी, इन दो ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, इन दोनों की जब बात करते हैं तो गिवन क्या क्या है AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये क्या कर रखा है गिवन कर रखा है। और फिर उसके बाद APB और एंगल APC, ये भी दोनों तो क्योंकि एल्टीट्यूड है मतलब 90 डिग्री, तो एंगल APB इक्वल्स टू एंगल एंगल APC, ये क्या 90 डिग्री, ये गिवन कर रखा। अब इन दोनों फिगर में देखिए तो AP क्या है इक्वल साइड दिख रही, मतलब कॉमन साइड। तो AP इक्वल टू AP, ये क्या है कॉमन साइड। तो अब देखिए साइड वो भी कौन सी हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनस अगेन, और एंगल 90 फिर उसके बाद इसके आजू बाजू की साइड आपको क्या एक AP दोनों में इक्वल दिख गई। तो बाई RHS प्रॉपर्टी राइट हाइपोटेनस साइड, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल triangle ABP is congruent to triangle ACP, क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इनके एंगल भी बाई CPCT से क्या होंगे इक्वल होंगे। इट मीन्स यहाँ से एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACP, और कैसे बाई CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और यही तो आपसे प्रूव करना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C।
बिल्कुल सेम पैटर्न वहां पे आपको दो साइड इक्वल प्रूव करके एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना था। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन कर रखा था, आपको एंगल इक्वल बताना था। तो दोनों सेम क्वेश्चन थे, बस थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस था और वैल्यू चेंज कर दी थी। तो उम्मीद है आपको जो एक्सरसाइज 7.3 बताएगी अच्छे से समझ में आई होगी। सबसे पहले क्वेश्चन को पॉज करिए और खुद सॉल्व करिए, फिर उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखिए कि क्या क्या डिफरेंस आता है आपके और हमारे सोल्यूशन में। यदि फिर भी कोई ऐसी समस्या आती जो आपको ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक गिवन है, आप उस पर बेझिझक किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यदि हाँ चैनल अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं क्लास 9th के वो आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करवाते रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।